बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी से आज आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का एक नया तरीका बतला रहा हूँ, नया मेथड जिसका नाम है मयूरी मेथड। आप कहेंगे साहब हमने तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जानते हैं, ये कौन सा नया तरीका आ गया मयूरी मेथड। देखिए, आप इसको देखिए, बहुत ही तीनों में आसान मेथड है। बच्चों ठीक हैं? जी सर। बच्चों, आज हम उस लड़की का, बहुत छोटी लड़की है, उसका स्वागत करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मयूरी नाम है उस लड़की का, और उस लड़की ने सॉल्व करने का लीनियर मेथड की एक ऐसी सुपर पावर ट्रिक बनाई है, जैसा कि हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। तो उस लड़की ने जो है एक अनोखी टेक्निक बताई है, जिसमें खाली आप एक्स लिखेंगे और वाई लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। अब वो देखिए क्या तरकीब है। हम उस लड़की को पहले बुलाते हैं और वो लड़की जो है आपको बताएगी कि क्या उसने कैसे करा। चलिए, तो आइए बेटा मयूरी अग्रवाल। मयूरी बेटा, ये लो, हम पहले मयूरी का स्वागत करें भाई। तो को स्वागत करते हैं हम मयूरी का। रखिए मयूरी, सब बच्चों को हमें बहुत खुशी है कि आपने एक इस तरीके का अलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का नया मेथड इजाद किया, जो सुपर पावर शॉर्टकट ट्रिक है। आप बताइए कि आपने उसको कैसे करा, किस समय करा, क्योंकि स्कूल में तो बच्चों को टाइम नहीं मिलता। आप अपना नाम बताइए और कौन से क्लास की स्टूडेंट है ये बताइए। सर, मेरा नाम मयूरी है, मैं 10th में पढ़ती हूँ। मैंने ये कोरोना के टाइम पे करा था कि जब मम्मी पापा कहते थे ना पढ़ लो, उस टाइम मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, तो 4-5 घंटे। तो ये मेरे को मुश्किल लगता था कि कैसे करें, तो मैंने एक बार ट्राई करा। 3-4 मेथड है इसके करने के, Yes, सॉल्व sir. करने के। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आपने एक नया मेथड निकाल दिया और आपने उसका नाम भी मयूरी मेथड रख दिया। तो क्या करके दिखाएंगे आप मयूरी मेथड? सर, मुझे समझाना नहीं आता, मैंने आपको बताया। हाँ, मुझे बता दिया, मैं समझा दूंगा। चलिए, मैं समझा दूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि आपने इसमें कितनी वर्क करा और कितने घंटे वर्क करती थी? सर, 4-5 घंटे रोज करती थी। आपकी सारी कॉपी आपने मुझे दी हैं लाकर, मैंने देख ली आपकी सारी कॉपी। मैं आपकी कॉपी ऊपर हायर लेवल पर भेजूंगा ताकि आप इसमें इनाम वगैरह मिले और देश में आपका नाम रोशन हो। इस विषय में आपने ये नहीं बताया कि जब आपके मम्मी पापा आपको मना करते थे फिर भी आपने इजाद कर लिया, अब आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं और इसका श्रेय आप किसे किसे देंगी? सर, मेरे मम्मी पापा मना करते थे, वो डांटते भी थे, पर वो बहुत खुश होते हैं कि बताया था जब मैंने। इसका श्रेय बड़े भाई विनायक अग्रवाल को दूंगी, आपको दूंगी और अपने मम्मी पापा को भी दूंगी। तो बेटा, मेरा तो इतना कोई श्रेय नहीं है। आप 1-2 बार मुझे पास लाई कॉपी सॉल्व करने के लिए, तो मैंने उसमें बताया, थोड़ा मार्गदर्शन जरूर करा, लेकिन मेहनत तो सारी सब कुछ आपका ही है। आपकी मैंने कॉपी ठीक करी, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है बेटा, धन्यवाद। मयूरी अग्रवाल है ये लड़की, क्लास 10th की स्टूडेंट है। इसने, मयूरी ने ये मेथड इजाद करा, मैंने आपका परिचय कराया कि इसने क्या टेक्निक बनाई। इतनी सुपर फास्ट टेक्निक है कि वास्तव में अजूब है, जो मुझे भी नहीं आती। इतनी अच्छी टेक्निक इस लड़की ने बनाई है। ये 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, उसी प्रकार आप करेंगे फास्ट, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आप देखिए पहले कितना टाइम लगता है।
क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं साहब आपने इतना फास्ट कैसे कर दिया? अरे बेटे तुम भी इससे फास्ट करोगे, मेरी तो उम्र हो गई, मैं इतना फास्ट नहीं कर पाया जितना फास्ट आप कर लोगे। आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अभी दिखाते हैं और आप देखिए कैसे करेंगे। मुझसे फास्ट करोगे आप, मैंने फास्ट कहाँ करा? नहीं नहीं, ठीक है, बात आपकी ठीक है, जायज़ है। इसका मतलब ये है कि ये टेक्निक सुपर फास्ट है और सुपर शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब आपको सिखाते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अब सिखाया जाएगा। एक सवाल देखिएगा, पहला सवाल कोई सा एक सवाल लिख लीजिए, देखिएगा करने का तरीका देखिएगा। 2x + 3y = 11 है, मैं -11 = 0 इस शेप में आप उतारेंगे सवाल को। ठीक है, दूसरा देखिए 2x - 4y माइनस के 24 है तो ये प्लस के 24 = 0। अब आप करिए x = क्या कह रहे हैं साहब? x = हाँ, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से y की वैल्यू। क्या साहब ये क्या कमाल कर दिया आपने? x = y = आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप सीखिएगा, इसको सीखने की कोशिश करिए, बहुत आसान तरकीब है। देखिए क्या करेंगे, देखिए हम पहले डिनोमिनेटर को निकालते हैं, इसकी वैल्यू अगर कुछ आती है तो हम इसको ढक लेंगे, थर्ड टर्म को ढक लेंगे और कोफिशिएंट को जैसे करते हैं दिस का कोफिशिएंट दिस, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे और दिस। ठीक है, तो चलिए इसको हमने ढक लिया, हटा दिया, इसको ढक लिया तो 2 4 जा माइनस के है तो -8 और माइनस अपनी तरफ से लगाइए, -2 3 जा 6। क्या आया ये? और यही नीचे आएगा, क्या आया ये? नहीं समझे, -8 -6 ये लिख दीजिए। चलिए -14 हो गया ना। चलिए अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालना है तो x को ढक लीजिए। अब इनकी कोफिशिएंट की बात कीजिए, ये दोनों पॉजिटिव हैं, 24 3 या 72 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, इसे ढक रखा है हमने, कर लिया। अब माइनस तो माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, 11 4 या 44। ठीक है, आगे अब y की निकालनी है तो y को ढकेंगे। अब इसकी इससे बात करेंगे तो 24 2 जा 48 माइनस, मैं अपनी तरफ से माइनस की इससे करेंगे, -11 2 जा 22 और माइनस यानी माइनस है, मैं तो लगाऊंगा तो ये क्या आया माइनस के, भाई इसकी गुणा करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस के 22 आएगा। चलो एक स्टेप लगा दो, आपको सिखा दिया, कुछ है थोड़ी इसमें, बस वैल्यू आ गई साहब। क्या आई? घटाइए इसमें से, माइनस के आ गई, इसके देखिए माइनस के 14 ये आई नीचे। इसमें जब इस वाले में y की वैल्यू निकालेंगे तो एक अपनी तरफ से माइनस बाहर और लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, पहले ऐसा घटाइए, पॉजिटिव हो गए, ये जुड़ जाएंगे, 70 आ गया, पॉजिटिव हो गए, आ गया तो ये आपका ये आया और माइनस आपका बाहर बैठा था, एक बाहर ये वाला माइनस ये बाहर बैठा था। ठीक है, चलो इसे ऐसा लिख देते हैं, ऐसे ये बाहर बैठा था। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया। तो क्या आया? -2, ये क्या आया? माइनस प्लस, ये क्या आया? 5। चलिए साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उतारा, ये सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। तो पहले लिख लीजिए x = और डायरेक्ट लिख लीजिए y = भाई ऐसी कौन सी टेक्निक आ गई है मयूरी, हम तो ये जानते नहीं कौन सी है। तो देखिए सीखिए, x = y = सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिखने के लिए हम x इसको ढक लेंगे, कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे और इसके इससे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट को करेंगे तो 5 माइनस के 60, माइनस अपनी तरफ से लगाइए, माइनस के 60 है, देखिए 12 1, अब इसके लगाइए माइनस के 4, भाई 1 है कोफिशिएंट और 4, क्या आया? 64 ही यहाँ रख दीजिए, ये भी रख दीजिए यहाँ पर, यहाँ भी यही रखिए। चलिए
समझ गए। अब आपने निकाल लिया डिनोमिनेटर, अब x निकालना है तो x को ढक लीजिए और इसके मल्टीप्लाई करिए। जब x को ढक लिया आपने तो इसके इससे करिए माइनस के 80, वेरी गुड। माइनस अपनी तरफ से लगाइए, इसके करिए, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और एक माइनस के 48 आ गया इसे ढकने से। अब y को ढक लीजिए, y को ढक लीजिए, y को ढकेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए तो 25 जा माइनस के 100, माइनस के 100। अब इसके करिए माइनस माइनस में अपनी तरफ, और इसके करेंगे तो 1/4 से क्या आएगा -4। ठीक है, मैंने कहा था y वाले में माइनस लगा दिया करें अपनी तरफ से जरूर हर सवाल में। ठीक है, वो हो गया, आंसर आ गया आपका। क्या आएगा माइनस के 64 तो नीचे आया। चलिए ऊपर देखिए क्या आया 8 और 4 8 12, और ये भी माइनस के आए, माइनस से माइनस कट गया। क्या 64 2 जा तो नहीं होता, 64 2 जा होता है। देखिए 64 2 जा आएगा, 2 आया, आ गया आंसर। अब दूसरा देखिए, इसे देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस के 96 आएगा। माइनस बाहर है उसे अभी ऐसे रहने दीजिए, माइनस के 96। ये सॉल्व करने में तो कुछ ऐसी बात आपको है नहीं, ये माइनस के 64 64 है, माइनस से माइनस कट गया, 32 दूनी और 32 किया आया, तो ये क्या आया माइनस के 3/2, माइनस के 3/2। ये क्या आया y, तो y बराबर माइनस के 3/2, और तो लिख लीजिए x बराबर क्या आया 2 और y बराबर आया माइनस के 3/2। बोलो भाई इसका आंसर आ गया। इसमें क्या दिक्कत आई समझने में, लॉजिक वही है। अब चाहे कितने सवाल मैं करा दूं, लॉजिक एक ही है। क्या लॉजिक है, ये लिखा डायरेक्ट लिखो x बराबर y बराबर, नीचे डिनोमिनेटर को लाने के लिए इस पर ढक लीजिए, इस कोफिशिएंट की और इसके कोफिशिएंट की गुणा कर दीजिए, दिस माइनस दिस, y को ढक ली, x को ढक लीजिए। अब x लाने के लिए डिनोमिनेटर में आ गया, x को ढक लीजिए, दिस माइनस दिस। अब y को ढक लीजिए, दिस माइनस दिस। आपका सवाल आ गया। बोलिए सवाल समझ में आया। चलिए समझिए, तीसरा अब और उतारते हैं। चलिए बच्चों, आपको समझ में आया ये मेथड, मयूरी मेथड। भाई कंपटीशन का ज़माना है, मैं किसी भी तरीके से सॉल्व करके दिखा दूं। मैंने मयूरी मेथड लगा दिया। मयूरी मेथड एक नया आविष्कार हुआ है कोरोना पीरियड में। ठीक है, तो देखिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब आप अपने आप समझ जाएंगे करने का तरीका। थर्ड क्वेश्चन मैं उतार रहा हूँ, एकदम लिख लेंगे। 2x + y - 5, दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 8 = 0। हम डायरेक्ट करेंगे, फास्ट करो अगर आप, तो फास्ट करोगे तो देखो x लिखो, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालो, y लिखो और डायरेक्ट y की वैल्यू निकालो। सारे मेथड फेल। मयूरी मेथड को अप्लाई करके देख लीजिए कितनी जल्दी आ रहा है। देखिएगा x लिखा, डिनोमिनेटर इसको ढकूंगा, दिस, अब तो आ गया आपका दिस 4, 3 से मल्टीप्लाई -3, यही मैं नीचे रख दूंगा। बोलोगे डिनोमिनेटर आ गया निकालना, इसको ढक लिया। अब x निकालना तो इसे ढकूंगा। चलिए साहब 1 और -8, माइनस अपनी तरफ से इसे ढका, भाई इसे ढक लिया, x को ढका तो इसके इससे गुणा करिए। अब इसके इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंजे 2 5 जा 10, काय का आएगा ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का चलो 10 ही लिखो, हो जाएगा ये प्लस। बोलो -8, माइनस अपनी तरफ से इन दोनों की गुणा करी, -10 है। ठीक है, चलिए ये आया x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था माइनस जरूर लगा दिया करो। चलो भाई अब y निकालना है भाई, y इसे ढक लिया y को यूँ करके, तो 2 - 16, भाई 2 की इससे गुणा करोगे, इसे ढक लिया, और 3 की इससे करेंगे, माइनस अपने पास से लगाऊंगा जेब में से निकाल के, 3 5 जा 15, माइनस के 15। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। माइनस के 15 प्लस का हो जाएगा। चलिए साहब ये प्लस हो गया, 10 में से 8 गया, 2 आएगा, नीचे देखिए क्या आया 1, तो इसका आंसर क्या आया 2, x बराबर 2 आ गया। y को देखिए, ये तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए देर लग रही है, इतनी देर नहीं लगेगी। ठीक है, 16 और ये 15 हो जाएगा प्लस का, भाई ये -16 + 15 हो जाएगा,
और बटे 1 आएगा, आएगा कितना आएगा ये माइनस के 1 अपॉन 1 आएगा। और माइनस बाहर पहले से रखा हुआ, ये वाला रखा है माइनस, यहाँ पर माइनस रखा, तो क्या आंसर आएगा प्लस का 1, प्लस का। तो क्या आया x बराबर 2 और y बराबर 1। बोलो भाई, सवाल आया समझ में? कुछ नहीं, आप अपने आप करके तो देखो, आप अपने आप करो, कुछ भी नहीं आने का, समझ में सारा आता है आपके साथ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए साहब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है 3x। चलो भाई लिख लो पहले, 3x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब तो फास्ट करो भाई, x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। भाई डायरेक्टली दो x बराबर और y बराबर माइनस लगा कर लिख दो। चलो भाई कर लो भाई, हो गया। कैसे हो गया सर? सर आंसर आ गया। हाँ आप मुझसे तेज चलोगे, इसे ढक लोगे तो 3 मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 12, माइनस अपनी तरफ से इसकी इससे करेंगे तो 2, भाई 1 2 या 2। मैं नहीं सीखा रहा, मैं तो बार बार यही करूँगा, माइनस के 12 और माइनस के 2। ठीक है, चलिए सर हो गया x की। अब y की x की वैल्यू निकालेंगे, नीचे डिनोमिनेटर आ गया, x की वैल्यू निकालेंगे। निकालो, इसे ढक लो तो देखिए इसके इससे करेंगे, हिसाब लगाइए, आपका कुछ ढकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंखें चलेंगी आपकी। माइनस 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 प्लस हो गया और ये 56 आया। अपने आप करके देख लीजिए, एक दफ़ा माइनस मेरा, ये प्लस के हो गए, हो गया। चलिए अब y को ढक लीजिए, इससे करिए 21 21 माइनस 21 माइनस, ये आया ना। अब इसके करिए 1 है ये कोफिशिएंट, तो क्या आएगा माइनस के 14, माइनस के 14 अंदर जा, मेरा माइनस ये, चलो माइनस के 14, ये तो प्लस कर दिया करो डायरेक्ट, बस आंसर आ गया सर। सॉल्व कर लीजिए, कैसे आ गया सर देखिए, माइनस के 42 अपॉन माइनस के 14, क्या आया माइनस से माइनस कर दिया 3, तो भाई x बराबर 3 आ गया। y को भी देखिए भाई, y को देखिए, देखते हैं भाई। चलो तो ये क्या घटाएंगे तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, हो गया तो 35 हो गया, ये हो गया। और ये क्या आया माइनस के 14, एक माइनस मेरा बाहर रहता है, ये वाला माइनस से माइनस कट गया, 14 आया, 7 2 जा 7 5 जा, क्या आया 5/2। तो आंसर क्या आया x बराबर 3 और y बराबर 5/2। बोलो भाई कितनी जल्दी आ गया। वही चीज़ है, वही टेक्निक है। x को नीचे डिनोमिनेटर लाने के लिए इसे ढक लीजिए, कोफिशिएंट की गुणा माइनस दिस, ठीक है, x निकालना है तो कोफिशिएंट इसे ढक लीजिए, दिस माइनस दिस। y निकालना है तो y को ढक लीजिए, दिस माइनस दिस। x बराबर लिखिए, y बराबर लिखिए, y में एक माइनस लगा लिए, डिनोमिनेटर को मैंने बता दिया कौन सा कैसे आएगा, आपका सवाल आ गया। चलिए बच्चे 5th सवाल आ गया, लास्ट आज का। भाई इसमें तो कितने ही सीख लो आप, हमसे तो जितने को उतने सिखा दें, लेकिन लॉजिक तो एक ही है, लॉजिक आपको आना चाहिए, लॉजिक आएगी आपकी समझ में। आया? चलिए उतार लीजिए, 2x माइनस 5y माइनस के 4 4 3x माइनस के 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, माइनस अपनी तरफ से लगा दीजिए, यूँ करके लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आइए आंसर आइए। पहले इसे ढक लीजिए तो डिनोमिनेटर आएगा, इसे ढक लीजिए, डिनोमिनेटर आएगा तो 2 2 जा 4, माइनस के 4, माइनस अपनी तरफ से लगाइए, इससे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये तो ढका हुआ है, इससे करिए तो माइनस के 15 और माइनस मेरी तरफ से तो माइनस के 15 प्लस का हो जाएगा, डायरेक्ट रखा करो, जो डिनोमिनेटर ऊपर है वही नीचे रख दीजिए। अब x की वैल्यू निकालने के, x को ढक लीजिए, इससे करिए माइनस के 80, देखते रहिए, माइनस अपनी तरफ से निकाला, इसकी इससे गुणा करिए, माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, माइनस मेरा अपनी तरफ से तो माइनस के 8 आ गया समझ में। अब y को ढक लीजिए, इसकी इससे करिए, 16 16 2 जा 32, माइनस अपनी तरफ से लगाइए, इसकी इससे करिए। भाई मैंने y ढक लिया, भाई y को ढक लिया तो इसकी इससे तो बोलो 3 4 जा माइनस है तो 3 4 जा माइनस के 12,
बस आंसर आ गया। देखिए कैसे आया, देखिए ये क्या आया 88 माइनस के अपॉन, बताइए क्या आएगा, ये प्लस के हो गए और माइनस के 4, तो प्लस के 4 11, 11 अट्ठे 88 माइनस के 8 आया भाई, मेरा तो आया। चलिए अब इसे देख लीजिए, 32 12 44 हो गए अपॉन, इसे देखिए ये प्लस के 15 में से माइनस के 11 हो गए, लेकिन एक माइनस मेरा बाहर रखा हुआ ये वाला, तो ये क्या आएगा माइनस के 4। तो क्या है आंसर, x बराबर -8 और y बराबर -4। ये 5th सवाल हो गया। ये मयूरी मेथड से अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो इस तरीके से आप सवाल कर दीजिए, बहुत फास्ट टेक्निक है। ये तो मैंने आपको समझाया है, इसलिए थोड़े से देर लग गई स्टेप बताने में, बच्चे स्टेप नहीं समझ रहे। क्या है गुणा करना, भाई कुछ नहीं है, क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना। फिर आप समझ लिए एक दफ़ा, जब मैं नीचे डिनोमिनेटर निकालूंगा तो इसे ढकूंगा कांस्टेंट टर्म को, दिस कोफिशिएंट, दिस x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, दिस -4 माइनस दिस, लिख दिया। ये क्या आएगा डिनोमिनेटर में आएगा। जब मैं इसे ढकूंगा डिनोमिनेटर, x को निकालूंगा वैल्यू तो x को ढकूंगा, y को निकालूंगा तो y को वैल्यू ढकूंगा, कोफिशिएंट निकालूंगा। ठीक है, अच्छा लगा मयूरी मेथड। ये आपने कहीं नहीं मिलेगा मेथड, ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मयूरी लड़की ने बनाया है, जिसके बारे में आपने सब कुछ जान लिया। अच्छा ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो मयूरी को आप आशीर्वाद दीजिए कि बेटा खूब फलो फूलो। मेरी तरफ से शुभकामना है और आप सबको भी शुभकामना है कि आप खूब अच्छे, खूब पढ़ें, खूब बड़े बने।